ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो हम आज चर्चा करेंगे 10th क्वालिटी के ऊपर। हम वैष्णव क्वालिटीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो क्वालिटी है परोपकार। वर्किंग इंग्लिश में बोले तो वर्किंग फॉर अदर्स बेनिफिट सेल्फलेसली। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म सार्थक करो परोपकार, है ना। तो हम आचार्य देखते हैं कि उनमें उनमें कितना था कंपैशन एंड परोपकार करने का। श्रील प्रभुपाद और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हम वो देख सकते हैं। तो हम आज थोड़ा श्रील प्रभुपाद के ऊपर ही हम करेंगे कि हमें पता है कि श्रील प्रभुपाद, हम काफी लेक्चर्स भी सुने हैं। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए टू सर्व सेल्फलेसली, टू अपलिफ्ट द सोल्स। तो प्रभुपाद खाली ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने बोला है कि was इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ऐसा एक बार बोला था कि इट्स नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, सबके लिए प्रभुपाद जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत एक्सपैंड कर लिया। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अपने डेथ बेड में थे, तो एक भक्त आया था शायद न्यूयॉर्क से, या तो प्रभुपाद पूछ रहे थे वो आए प्रभुपाद के पास बैठे, तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं, आपने प्रसाद लिया? आई मीन प्रभुपाद इतना हर डिवोटीज को इस तरह केयर करते थे। तो हम हर एक, ऐसा नहीं कि कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया या कितना क्या प्रचार चल रहा है, ऐसा नहीं पूछा प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद ये दिखा रहे थे कि हमें एक भक्त को हर एंगल से उसको देखना चाहिए, नॉट ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आया या इतना प्रचार किया, इतना किया। तो एक बार नर नारायण प्रभु थे, प्रभुपाद के पास बैठे थे और बातचीत वार्तालाप चल रहा था। तो दोनों अकेले थे, तो प्रभुपाद अपने डेस्क के ऊपर ऐसा बैठे थे और प्रभुपाद ने पूछा, आपको एक चींटी दिखाई दे रहा है? तो नारायण प्रभु को तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। नारायण प्रभु ऐसा यस और नो में ये या ऐसा बोल दिया। तो प्रभुपाद बोले, अभी मैं इस चींटी को कैसे उद्धार करूं? प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद थोड़े झुके और बोले कि मैं अभी हरे कृष्ण महामंत्र करूं। तो ये एक तरीका है, प्रभुपाद बोला। फिर प्रभुपाद ने प्रसाद थोड़ा लिया, वापिस वो चींटी के पास रख दिया, यू नो। तो अब फिर भी दिखने रहे,
नारायण प्रभु को क्या हो रहा है करके। प्रभुपाद का ट्रांसेंडेंटल था वो। तो प्रभुपाद बोले कि अगर मैं एक चींटी को भी उद्धार करता हूँ, दैट इज माई सक्सेस ऑफ माई मिशन। तो प्रभुपाद इतने ये थे। पर प्रभुपाद के हरिचौरी प्रभु पूछ रहे थे कि क्या प्रभुपाद के प्रसादम का क्या बेनिफिट है, तो प्रभुपाद एनिमल्स को फीड कर रहे हैं हम लोग सब। तो प्रभुपाद बोलते अगर प्रसादम ले लिया ये ये जीव ने, उसको नेक्स्ट टाइम सीधा उसको ह्यूमन बर्थ मिल जाएगा। उसको 84 लाख नेक्स्ट इसका घूमने नहीं पड़ेगा। तो इतना पावरफुल था प्रभुपाद का जो कंपैशन और प्रसादम के बारे में प्रभुपाद बोले। और एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल ने बोला, प्रभुपाद ये हम फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, है ना, क्या है, क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स प्लीजिंग कृष्णा है, कृष्णा को हम दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले, जिस वृक्ष ने ये फ्लावर दिया है उस वृक्ष को एक ह्यूमन बर्थ मिल जाएगा। तो हम पुष्प अर्पण करते हैं ना प्रभुपाद के इसमें। तो प्रभुपाद वो मॉर्निंग वॉक में बता रहे थे ये बात। एक बार शिल प्रभुपाद किस तरह परोपकार, एक भूत प्रेत के प्रति भी अपने परोपकार, प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे। तो एक बार प्रभुपाद घर में थे, तो उनको वातावरण नहीं था, उनको कुछ बुक लिखना था। तो प्रभुपाद बोले मेरे को एक एक जगह चाहिए जो है ना, कि ठीक से मैं अपना ट्रांसलेशन कर पाऊँ। प्रभुपाद तो भी गृहस्थ थे तभी। तभी प्रभुपाद ने, तो ऐसा कोई है क्या जगह? तो प्रभुपाद बोले हाँ एक जगह है, तो आपको मिल सकता है, आप उधर लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा है ना हॉन्टेड प्लेस है, बोलते कि भूत प्रेत आते हैं उधर, ऐसा दिखता है। तो प्रभुपाद बोला, चलेगा मेरे लिए अच्छा है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उधर आके। तो प्रभुपाद बुक लिखना चालू किए। तो अचानक एक बार रात को आवाज सुनाई दिया, मतलब घोस्टली बॉडी हमेशा डिस्टर्ब करना देखते हैं ना। तो बर्तन गिर रहा था, ये गिर रहा था। तो प्रभुपाद को कुछ ये नहीं कर, प्रभुपाद लिख रहे थे। अगले दिन भी ऐसा हो गया। तो प्रभुपाद बोले प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मैं इधर मैं इधर कुछ लिख रहा हूँ, डूइंग माई वर्क, डोंट डिस्टर्ब मी। हम तो उस बाजू में भी नहीं जाएंगे, है ना। प्रभुपाद बोल रहे थे। तो फिर प्रभुपाद बोले, फिर प्रभुपाद काफी ये गए थे, काफी डिस्टर्ब कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोले ओके, मैं करता हूँ एक काम। आप आपके इस सिंफुल एक्टिविटी की वजह से आपने इतने पाप किया है, बिकॉज ऑफ दैट यू गॉट दिस घोस्टली बॉडी। तो नाउ यू डू वन थिंग। तो प्रभुपाद बोले यू अटेंटिवली हियर, मैं जब करूंगा उसको ध्यान से सुनना। और प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र जप करे। तो जैसे जैसे जप कर रहे थे, तो उनका शरीर थोड़ा थोड़ा मिल रहा था उनको। तो कंप्लीटली प्रभुपाद का पूरा एक राउंड हुआ, तो घोस्टली फिगर से सीधा एक सेलेस्टियल बॉडी जैसा मिला, उस घोस्टली बॉडी से। एंड देन उन्होंने प्रणाम किया, एंड देन ही डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर। तो प्रभुपाद ऐसा नहीं थे कि घोस्ट घोस्ट को भी अपने उनको भगवत धाम पहुंचाने का ये किया था। सो हमें भी उस कॉन्शियसनेस से बाहर आना है कि हम कभी कभार हम सोचते हैं ना, हम हमारा फैमिली है, हम ये है। वी कैन ऑल्सो एक्सपैंड आवर कॉन्शियसनेस, विद इन कम्युनिटी भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बाहर लोगों के लिए भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उस तरह परोपकार मतलब ऐसा नहीं है कि हम चलो प्रचार करते हैं या ऐसा करते हैं और शेर को जाके प्रचार करते हैं, लायन को जाके एम्ब्रेस करते हैं, ऐसा नहीं। वी हैव टू सी कि हमारे में कितना क्षमता है, उसके हिसाब में। एक बार श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स बोले, प्रभुपाद हम बार में प्रचार करते हैं, बार में जाके। तो प्रभुपाद बोलो सेव, आप अपने आप को पहले देखो, ठीक है, प्रचार कर रहे हो, सेव योर सेल्फ। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आनंद प्रभु बोलते हैं ना, कबड्डी कबड्डी खेलना है। ऐसा नहीं कि कबड्डी कबड्डी खेल के वापस अपने को आना है, ऐसा नहीं कि हम उसमें खींच के जाना है। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है।
जैसे कि भरत महाराज, हम एग्जाम्पल देखते हैं ना, भरत महाराज परोपकार किए। हिरन, वो हिरन को एक्चुअली उठा के साइड में रख दिया, बस उतना ही काफी था। मतलब उससे आगे जाने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन भरत महाराज का एग्जाम्पल से हमें दिखा रहे थे वी हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो। ऐसा नहीं कि उसमें इन्वॉल्व होते जाए हमारे, वी हैव टू डू और नीडफुल और उससे बाहर निकल। जैसे कि आनंद वंदना प्रभु परोपकार करते हैं हमारे लिए कि मैं वही सोच रहा था कल, एक्चुअली कल मैं नोट्स ज्यादा नहीं प्रिपेयर कर पाया, कल पावर कट था। तो मैं आज लेक्चर भी नहीं सोचा कि नहीं, लकीली करंट आ गया। तो मैं कल ये विचार कर रहा था, आनंद प्रभु जूम जपा में थे मतलब, और जब इतना सब लिखते हैं, मतलब कैमरा एडजस्ट करना है, नॉट इन बिटवीन, और यू नो हर जगह से मैं सोच रहे प्रभु, प्रभु जी अपना जपा डिस्टर्ब करके परोपकार कर रहे हैं। आई वाज थिंकिंग द इतना सब एक्चुअली थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रभु जी ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा मेरे को ऐसा फील हो रहा था, इतना क्यों करने का, इतना डिस्टर्ब क्यों करने का। भक्त लोग थोड़ा ठीक है, कैमरा इधर उधर लेकिन ऐसा, और मैं उसके ऊपर सोचा कि प्रभु प्रभु वांट्स अस टू डू ए फोकस्ड, एकदम फोकस्ड चैटिंग होना। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे को याद आ गया श्रील प्रभुपाद को। इस बार एक बार एक शिष्य ने देख रहा, तो प्रभुपाद उन्होंने इतना हिम्मत किया प्रभुपाद को पूछने, एक्चुअली शुड नॉट आस्क स्पिरिचुअल मास्टर। उन्होंने आके पूछा, प्रभुपाद मैं आपको जप करते हुए नहीं देखा है। तो तो प्रभुपाद उनको बुलाया। तो प्रभुपाद बोला, यू कम हियर, अपना जो कान है ना मेरे हृदय की इधर लगा दो। तो उन्होंने ऐसे ही हृदय के इधर, तो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दिया उनको। तो तो प्रभु हमें इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हमको इतना, इतना सब सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं हरमंदाम प्रभु हमें, कि शायद हम सेल्फलेसली, कुछ एजेंडा नहीं, हिडन एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमें भी जब में इतना ऐसा स्टेज आना चाहिए कि हम डेथ बेड में हो या हम हमारे कुछ काम नहीं, अंग नहीं काम कर रहे, तो अंदर से वो धड़कन आना चाहिए, अंदर से वो हरे कृष्ण मंत्र बजना चाहिए हमें। तो प्रभु हमें उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, हम डीपली सोचेंगे। थैंक यू आनंद प्रभु। तो कभी कभार सोचता हूँ कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि परोपकार, कभी कभी हम हमें थोड़ा ऐसा कोई डिवोटीज आते हैं हेल्प के लिए, काउंसलिंग होता है। तो एक बार क्या हो गया, तो मैं बहुत परेशान था, फैमिली में थोड़ा बहुत काफी हलचल चल रहा था, डिस्टर्ब था रिलेशनशिप में, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। मैं सब ट्राई, सब तरह से ट्राई कर रहा था, कुछ हेल्प हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा, तभी तभी एक भक्त ने मेरे को फोन किया। तो बोला, प्रभु, तो बोला, तो मैं सोचा क्या अभी फोन उठाऊं कि नहीं, मतलब आई वाज सो नॉट डिस्टर्बेंसेस, कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा है, क्या करूं, ऐसा सोच रहा था, आई एम हेल्पलेस नाउ। तो फिर तो फिर तो फिर वो भक्त ने बोला, तो मैं सोचा ठीक है फोन उठा लेता हूँ। तो मैंने फोन उठाया, तो प्रभु प्रभु थे। प्रभु बोले, प्रभु मैं, मेरा वाइफ के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। इतना इतना प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं क्या करूँ प्रभु। मैं बोला अभी मैं ही कुछ मेरा प्रॉब्लम में हूँ, मैं क्या, मैं मन मन पे सोच रहा था, बट आई वाज थिंकिंग कि ठीक है, आई शुड हेल्प दैट डिवोटी, परोपकार डिवोटी करना है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि हम ही उसमें उलझे हुए बहुत तकलीफ से, and then बहुत मुश्किल होता है ऐसा। पुराने एक मूवी में, मेरा नाम जोकर में, ऐसे मूवी, सॉरी टू टेक दिस मटेरियल एग्जाम्पल, उसमें उसको एक्ट करना पड़ता है हंस हंस के बाहर से। अंदर से ही वॉज क्राइंग बिकॉज उसका मदर एक्सपायर हो गया, तो ही वॉज क्राइंग, उसी तरह अंदर से भी आर क्राइंग कि मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा ही प्रॉब्लम हल नहीं हो गया, आई एम ट्राइंग टू हेल्प दिस डिवोटी। तो तो मैंने सब बात बात किया, मतलब कैसा करना प्रभु, ऐसा करो, ऐसा करो, बहुत सारा है। तो प्रभु फेल्ट वेरी लाइट, एंड
थोड़ा देर के बाद प्रभु आके बोलते, प्रभु सॉल्व हो गया मैटर। ठीक हो गया अभी, आई फील वेरी, थैंक यू प्रभु। बोला तो बोला अभी ठीक है, तुम्हारा तो हो गया, मेरा क्या होगा। सो लेकिन जैसे ही मैंने वो बात हो गया, तो तुरंत है ना, शाम का ऐसा कुछ हो गया कि मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसी दिन। तो आई वाज थिंकिंग कि कृष्णा, हाउ हम सेल्फलेसली, आई डिडंट हैव एनी एजेंडा टू हेल्प हिम कि मैं ऐसे सॉल्व कर, मैं आई वाज थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग कि हम सेल्फलेसली सर्व करेंगे, देन some or other Krishna will help us. It was एक एग्जांपल बता रहा था। It's not कि हम अगर समझो हम ऐसे समझ के जाएंगे कि हाँ अच्छा मैं उनको हेल्प करूँ तो मेरा सॉल्व होगा, that won't work, ऐसा नहीं होगा। It is like selflessly we have to do without any without any agenda, without any अल्टीरियर मोटिव होना नहीं चाहिए किसी को भी। अभी बाहर के भी लोग करते हैं हमें, जैसे कि काफी अब देखते हैं कि इन लोग इतना डोनेशन दिया, इतना डोनेशन, लेकिन सम और अदर सटल वे में वो एक एजेंडा होता है या नेम फेम में होता है। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी सर्व अदर्स, कुछ नहीं चाहिए, बस उस डिवोटी के चेहरे में एक स्माइल होना चाहिए एंड ऑफ द डे, कि उस डिवोटी को देख के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो, यस, वो भक्ति में आगे जा रहा है। मैं एक आई एम एन इंस्ट्रूमेंट उनको लेके आने के लिए। कभी भी भक्त, हमें हमेशा ये कोशिश करना है कि वो भक्त आगे बढ़े, मेरे से भी आगे बढ़े। इट्स लाइक हम हैव टू सेलिब्रेट इन सक्सेस ऑफ अदर्स, ऐसा चेतना होना चाहिए। ऐसा है कि हम दुखी होते हैं, भक्त अगर दुखी है तो हम, वो इजी है उसको एक्सेप्ट करना, वो है ना, वो दुखी है, उसको प्रॉब्लम है, हमको भी तकलीफ होता है, लेकिन सक्सेस जब आता है उसको सेलिब्रेट करना थोड़ा होता है हमारे अंदर कॉन्शियसनेस। तो हमें उस कॉन्शियसनेस में लेना चाहिए कि हाँ ये प्रभु ने इतना अच्छा भक्ति कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, एंड वी हैव टू रियली प्रे, एटलीस्ट कुछ कर नहीं पाए तो हम ये प्रे करना चाहिए वो भक्त आगे बढ़े, कैसा उस भक्त को मेरे वजह से कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, या वो हेल्प करना चाहिए। तो वी हैव टू बी दैट कॉन्शियसनेस, सेल्फलेस, एंड देन कृष्णा वुड, जब हम ये कॉन्शियसनेस रखेंगे ना सेल्फलेसली, देन कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड, गुरु इज वेरी प्लीज्ड, विदाउट एनी हिडन एजेंडा, विदाउट एनी हिडन मोटिव। तो हमारे लाइफ में ऐसा कैसा ऐसा मैंने पर्सनली भी देखा है कि किस तरह मिराकुलस मिराकल्स हो जाता है लाइफ। हम भी सोच नहीं सकते कि कृष्णा का क्या मास्टर प्लान है। जब दैट इज व्हाट वी कॉल सिंसियरिटी ना, हम सिंसियरली करेंगे, सिंसियरली सर्व करेंगे। सिंसियरिटी का मीनिंग ही हुआ है कि विदाउट एनी हिडन एजेंडा, जस्ट टू सर्व, जस्ट टू गिव। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, मतलब जब उनका ये हो गया था, कितने लोग आए थे, नो, ऐसे कि ऐसा नहीं कि डिवोटीज ही थे, बाहर के भी कितने भक्त आए थे। तो मैं देख रहा था किसी का कंठी माला भी नहीं है, मतलब कितना इन्फ्लुएंस, कितना महाराज ने किया है, सेल्फलेसली सर्व किया है। तो कितना इन्फ्लुएंस है परम पूज्य राधानाथ महाराज, कितने ऐसे भक्तों को प्रभु जी बोलते हैं ना लेक्चर में, रात रात भर वो बैठते थे टू सेल्फलेसली सर्व। कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा मिलना या कुछ ऐसा डोनेशन, ऐसा कुछ नहीं था, बस गिविंग गिविंग गिविंग, एंड देन व्हेन वी गिव गिव गिव, कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। और उसका हम, ऐसा होगा कि हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, इतना कृष्णा देंगे अंदर से जो खुशी जो है ना, ठीक है ना, वो जो अंदर का ब्लिसफुलनेस हम सर्व करेंगे सेल्फलेसली, तो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, उतना खुशी देंगे हम। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा नहीं प्रिपेयर कर रहा, सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।